आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो पुरानी पेंशन के लिए प्रदर्शन। तो पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर के राज्य भर से पहुंचे कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ सचिवालय की तरफ बढ़ रहे कर्मचारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कर्मचारियों ने यहां भी काफ़ी देर तक नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया। नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर पथराव, आगजनी और फायरिंग। रामगढ़ में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बंगले पर सोमवार को कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और पथराव कर दिया। आग से बंगले का दरवाज़ा जल गया और कई खिड़कियों के कांच टूट गए। 6 राउंड हवाई फायरिंग का आरोप भी केयर टेकर ने लगाया है। केयर टेकरों के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने घटना को अंजाम दिया। हालांकि भाजपा मंडल अध्यक्ष ने इससे इनकार किया है। मिशन वालों को आगे बढ़ाओ और कमीशन वालों को घर बैठाओ। तो गृह मंत्री अमित शाह के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। निर्माण परिवहन रोके, घर से कराएं काम। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण संकट पर केंद्र सरकार को आपात बैठक बुलाने और हालात से निपटने के लिए 24 घंटे के अंदर गैर जरूरी निर्माण, परिवहन, बिजली संयंत्र बंद करने और घर से काम करने जैसे उपायों पर कार्ययोजना देने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि अब सच सामने आ चुका है कि उद्योग, धूल और ट्रैफिक प्रदूषण के असली गुनहगार हैं। पराली जलाने को प्रदूषण का बड़ा कारण बताकर बेवजह हाय तौबा मचाई जा रही है। अक्टूबर की थोक महंगाई दर पर बढ़ी। तो थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति या कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते अक्टूबर में बढ़ करके 12.54 हो गई है। देश में अब 24 घंटे पोस्टमार्टम होगा। तो देश में 24 घंटे पोस्टमार्टम हो सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रख्यात लेखिका मन्नू भंडारी का निधन। तो हिंदी की प्रख्यात लेखिका मन्नू भंडारी का सोमवार को गुरुग्राम के निजी अस्पताल में निधन हो गया। महाभोज व आपका बंटी जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों की रचनाकार मन्नू भंडारी कुछ दिनों से बीमार थे। उन्होंने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापिका के पद पर सेवाएं दी थी। परिसंपत्तियों के बंटवारे पर यूपी से होगी बात। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे का कार्यक्रम तय। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर के जल्द ही दोनों प्रदेशों के बीच मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके लिए अफसरों के साथ 17 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ जाएंगे। उत्तराखंड में कम बन रही महिला वोटर। तो उत्तराखंड में महिला आबादी की तुलना में महिला वोटरों की संख्या कम है। जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो हर विधानसभा क्षेत्र में महिला आबादी की तुलना में प्रति 1000 पर 33 महिला वोटर कम है। अगले साल 3 दिन मनेगी इगास। तो राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कहा कि अगले साल से उत्तराखंड में 3 दिन तक इगास लोक पर्व मनाया जाएगा। देहरादून में छोटे कारोबारियों से ट्रेनिंग के नाम पर वसूली। तो नगर आयुक्त ने शिकायत मिलने के बाद अनुभाग से रिपोर्ट तलब की है। ज़्यादा आबादी वाले जिलों में कम हो रहा टीकाकरण। तो उत्तराखंड के ज़्यादा आबादी वाले जिले टीकाकरण से पिछड़ गए हैं। इससे दिसंबर तक 100% आबादी को कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज देने का लक्ष्य हासिल होना मुश्किल दिख रहा है। उत्तराखंड के 4 जिलों में 683 मरीज। तो उत्तराखंड के 4 मैदानी जिलों में 683 लोग डेंगू की चपेट में हैं, जबकि 9 पहाड़ी जिलों में डेंगू का एक भी मरीज नहीं है। 683 मरीजों में से 561 मरीज सिर्फ हरिद्वार जिले के हैं। महिला कर्मचारियों ने प्रमोशन और एसीपी के लिए भरी हुंकार। तो मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संघ के 7वें द्विवार्षिक अधिवेशन में कर्मचारी नेताओं ने अफसरों की लापरवाही पर हमला बोला। देहरादून जिले से 6 इंस्पेक्टरों का तबादला। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को देख एक जिले में 3 साल या इससे पहले से तैनात इंस्पेक्टरों का सोमवार को जिला बदल दिया गया।
देहरादून में ई बसों से आरामदायक सफ़र में अड़चन। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के विभिन्न रूटों पर हाई टेक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना है। इस योजना के मुताबिक 6 रूटों पर बसें चलाई जानी है, पर बसें नहीं मिलने के कारण अब तक 2 ही रूटों पर बसें चल पा रही हैं। दहेज के लिए तोड़ा रिश्ता मुकदमा दर्ज। तो शादी के लिए रिश्ता पक्का कर अलीगढ़ के परिवार ने दहेज के लिए दून की युवती से रिश्ता तोड़ दिया। इससे पहले देहरादून में गोद भराई और अलीगढ़ में रोका की रस्म हुई थी। पीड़ित परिवार की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। निजी बस ऑपरेटरों ने टाला के किराया बढ़ोतरी का फैसला। तो रोडवेज के समान किराए की मांग कर रहे निजी बस कंपनियों को सरकार ने आखिरकार मना लिया। कंपनियों ने आज से खुद रोडवेज के समान किराया बढ़ोतरी का फैसला फिलहाल टाल दिया है। नाबालिग से रेप में 20 साल कैद। तो नाम बदल। नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। SGRR विश्वविद्यालय का खेल महोत्सव शुरू। तो श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की वार्षिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता खेलोत्सव 2021 का सोमवार को भव्य आगाज हुआ। सहायक अध्यापक LT की भर्ती का मामला कोर्ट पहुंचा। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की ओर से अगस्त में आयोजित कराई गई 1431 सहायक अध्यापक LT की भर्ती का मामला कोर्ट पहुंचने से लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल युवाओं की ओर से आयोग को पत्र भेजकर मांग की जा रही थी कि सहायक अध्यापक LT का लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाए। इस पर आयोग ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस विज्ञापन के सापेक्ष अभी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाना संभव नहीं है। इस परीक्षा में आर्ट्स के एक विषय को लेकर के ओम प्रकाश गौड़ और अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अब जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक अन्य सफल अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की सचिव संतोष बड़ौनी के अनुसार आर्ट्स के एक विषय को लेकर कुछ युवाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, इसलिए अभी 1431 सहायक अध्यापक LT का परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता। सरकार की गलती युवाओं पर भारी। तो युवाओं में सरकार की लचर व्यवस्था को लेकर के रोष पनप रहा है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से यदि भर्ती से पहले ही इन चीज़ों का गहनता के साथ अध्ययन कर लिया जाता तो बाद में युवाओं को दिक्कत नहीं होती। हर भर्ती में कुछ ना कुछ पेच ऐसा होता है जिसे लेकर के युवाओं को कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। इससे अन्य सफल युवाओं का भविष्य भी अधर में लटक गया है। शिक्षक भर्ती पहली सूची के बाद जारी होगी प्रतीक्षा सूची। तो BEd TT मेरिट महासंघ ने बेसिक शिक्षकों की भर्ती में प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की है। बेरोजगारों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के कई पद खाली रह गए हैं, इन पदों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। शिक्षा निदेशक RK उनियाल ने कहा कि कुछ जिले में शिक्षक भर्ती की पहली सूची निकाल चुके हैं, इसके बाद प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। BEd TT मेरिट महासंघ ने कहा कि कुछ जिलों में शिक्षक भर्ती की पहली सूची निकल चुकी है। हरिद्वार जिले में बैकलॉग भर्ती के 25 पद खाली रह गए हैं, इन पदों पर जल्द प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। इसके अलावा अन्य जिलों में भी जिनमें शिक्षक भर्ती की पहली सूची निकल चुकी है, पद खाली रहने पर प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। शिक्षा निदेशक ने कहा कि प्रतीक्षा सूची पहली सूची निकलने के बाद जारी होगी। भर्ती में वेटेज का शिक्षा मित्रों का कूच। तो खुली भर्ती में 25% अंकों का वेटेज देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के शिक्षा मित्रों ने सोमवार को CM आवास कूच किया। हालांकि उन्हें पुलिस ने हाथीबड़ कला पर ही रोक लिया। इसके बाद शिक्षा मित्र वहां सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान संगठन अध्यक्ष प्रियंका शर्मा ने कहा कि कई शिक्षा मित्र 22 साल से दुर्गम स्थानों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक सुगम क्षेत्र में नहीं लाया गया। उन्होंने TT पास शिक्षा मित्रों को उनके पदों पर ही समायोजित करने और बिना TT वालों को काम के समान वेतन देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि कई बार मांग उठाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसी के चलते मजबूरन CM आवास कूच करना पड़ा।
बेरोजगार इंजीनियर कल सीएम आवास कूच करेंगे। तो लोक सेवा आयोग की ओर से कनिष्ठ अभियंता के पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के बेरोजगार इंजीनियर मुखर हो गए हैं। उन्होंने 17 नवंबर को गांधी पार्क से सीएम आवास कूच करने का ऐलान किया है। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने मांगा कांग्रेस का समर्थन। तो शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर के आंदोलनरत एनयूएस डीएलएड प्रशिक्षुओं ने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस से इस मुद्दे पर समर्थन मांगा। संगठन अध्यक्ष कपिल देव ने प्रीतम को ज्ञापन भी दिया। प्रीतम ने आश्वासन दिया कि विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही कहा कि इस मुद्दे को कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाएगा। एनयूएस डीएलएड संगठन के प्रदेश महासचिव पवन कुमार ने मांग की जल्द से जल्द यह बात सीएम तक पहुंचाई जाए। कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश जोशी ने नेता प्रतिपक्ष से इन युवाओं की मुलाकात कराई थी। इस मौके पर पवन कुमार, स्वाति, दीना, रेखा, आरती आदि मौजूद रहे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो चिकित्सा सेवा में विभिन्न रिक्तियां। तो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में 200 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायु सेना में 83 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में अप्रेंटिस करने का मौका तो 1785 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एसआई सहित विभिन्न पद खाली। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में 72 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आपदाग्रस्त उत्तराखंड को केंद्र ग्रीन बोनस व विशेष पैकेज दे। तो केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैबिनेट मंत्री उनियाल ने रखी मांग। मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे किसानों को रास्ते में ही रोका। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने देहरादून जा रहे भारतीय किसान यूनियन वेदी गुट के किसानों को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। प्रदेश में 7 नए कोरोना संक्रमित, 11 हुए स्वस्थ। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 7 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 11 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 4, नैनीताल में 2 और हरिद्वार जिले में 1 संक्रमित मिला। 60+ के मिशन को सफल बनाए भाजपा कार्यकर्ता। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करें और पार्टी के 60+ मिशन को सफल बनाएं। भिलंगना और उत्तरकाशी में भी शुरू हुई शहीद सम्मान यात्रा। तो टिहरी जिले में भिलंगना ब्लॉक मुख्यालय से शहीद सम्मान यात्रा शुरू हो गई। हरीश रावत से पूछिए अब संन्यास लेंगे या नहीं। तो रोजगार के आंकड़ों को लेकर के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आंकड़े रख दिए हैं, अब हरीश रावत से पूछिए कि वह संन्यास लेंगे या नहीं। धामी सोमवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उत्तराखंड में सियासी माहौल गरमाएंगे मनीष सिसोदिया। तो आप नेता एवं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड में सियासी माहौल गरमाएंगे। वो 16 व 17 नवंबर को दून और उत्तरकाशी का दौरा करेंगे। उनके दौरे को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। पर्यटकों के लिए खुला राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क। तो चीला, मोतीचूर समेत सभी 5 रेंजों में शुरू हो गई सफारी। पहले ही दिन सभी गेटों पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़। वही खबर है ऋषिकेश से स्कूटी फिसली, दिल्ली के पर्यटक की मौत। तो स्वर्गाश्रम क्षेत्र में अचानक सामने से आए नंदी को बचाने के चक्कर में स्कूटी सवार पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस की मदद से घायल पर्यटक को एम्स में भर्ती लाया गया, जहां उपचार के दौरान घायल पर्यटक ने दम तोड़ दिया। यहां पर्यटकों को सफारी कराएंगी जांबाज युवतियां। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में जल्द ही जांबाज युवतियां पर्यटकों को सफारी कराती नजर आएंगी। साथ ही ये युवतियां उन्हें राजाजी टाइगर रिजर्व के वन्य जीव और पक्षियों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगी।
आज आईएमए की ओर रहेगा जीरो जोन। तो आईएमए परेड रिहर्सल को देखते हुए आईएमए प्रेमनगर मार्ग के लिए रूट डाइवर्ट प्लान तैयार किया गया है। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आईएमए की ओर जीरो जोन रहेगा। इस अवधि में सभी तरह के वाहनों को विभिन्न वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। शादी का झांसा देकर लड़की पक्ष से गहने रकम हड़पे। तो शादी का झांसा देकर लड़की पक्ष से गहने व नकदी हड़प ली गई। वही खबर है, देहरादून से चोरी के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। खेलोत्सव में 5,000 छात्र छात्राएँ दिखाएंगे प्रतिभाग। तो श्री गुरुराम राय यूनिवर्सिटी की ने रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ खेलोत्सव 2021 का आगाज किया। माधव सिंह भंडारी की पूजा के साथ मनाई इगास। तो मलेथा गांव में ढोल दमाऊ की धुन पर खेला गया वैलो। लोगों ने किया नृत्य। माता सीता के पासवा ने भक्तों को दिया आशीर्वाद। तो कोविड काल के बाद सीतोनस्यो पट्टी में पहली बार हुआ मंसार मेला। पिथौरागढ़ में कार हादसा, चचेरे भाइयों की मौत। तो पिथौरागढ़ घाट नेशनल हाईवे में सोमवार शाम एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में चचेरे भाई की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति लापता है। नैनीताल में पर्यटकों के लिए नई झील दिसंबर से खुलेगी। तो नैनीताल में पर्यटकों के लिए एक और नई झील तैयार हो चुकी है। किलबरी के निकट वन विभाग ने 150 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा यह जलाशय तैयार कर लिया है, जिसे दिसंबर माह से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। बगैर मान्यता के स्कूल चलाए तो 10 लाख का जुर्माना। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बिना मान्यता के विद्यालय संचालन पर 10 लाख तक का जुर्माना होगा। काली गौरी और पराली के स्वांग का मंचन। तो कुनीगाड़ में पहुंची पांडव सेना ने दिखाए विभिन्न पात्रों के स्वांग। लीला देखने देर रात तक डटे रहे लोग। बागेश्वर में रामलीला मंचन की धूम रही। गोल्डन कार्ड की कटौती तुरंत बंद हो। तो राज्य कर्मचारी अधिकारी एवं शिक्षक पेंशन संगठन की यहां आयोजित बैठक में लंबित मांग को लेकर के चर्चा की गई। यूएई चैंपियनशिप में चिराग सेन ने जीता स्वर्ण पदक। सिर्फ तुम सीरियल में नजर आएंगी रिया टमटा। तो सांस्कृतिक अल्मोड़ा से लगातार प्रतिभाएं सामने निकल रही हैं। खेल का मैदान हो या बॉलीवुड का सफ़र, अल्मोड़ा की बेटियां अपना डंका बजा रही हैं। अब नगर की रिया टमटा ने अल्मोड़ा का नाम रोशन किया है। वह जल्द ही कलर्स टीवी में शुरू हो रहे सीरियल्स सिर्फ तुम में मुख्य महिला किरदार में नजर आएंगी। बागेश्वर और भिकियासेन से शुरू हुई शहीद सम्मान यात्रा। गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर के किया प्रदर्शन। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय के परिसरों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने एवं सभी कक्षाओं को विधिवत ऑफलाइन मोड में संचालित कराए जाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। 2 साल से बंद पड़ी बसों का संचालन जल्द शुरू करे गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन। तो एचएनवी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिरला परिसर में पीजी और यूजी की कक्षाओं का संचालन शुरू करने के आदेश देने के बाद भी बच्चों को कैंपस तक आवाजाही के लिए बसों का संचालन शुरू नहीं किया है। वाहन की टक्कर से एक किशोरी गंभीर घायल। तो नरेंद्र नगर से खबर है, नरेंद्र नगर बाईपास किनवानी बस्ती के समीप एक किशोरी सड़क के किनारे घायल अवस्था में पड़ी मिली। 1395 तीर्थयात्री पहुंचे बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ धाम में सोमवार को 1395 तीर्थयात्री ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज से। तो आज बंद होगा गणेश मंदिर, 20 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। पर्यटकों के लिए खुला सोना नदी वन्यजीव विहार। तो कोटद्वार से खबर है, मानसून सत्र समाप्ति के बाद कालागढ़ टाइगर रिजर्व का सोना नदी वन्यजीव विहार पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है।
बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो हरिद्वार में अपनी विवादित किताब के विमोचन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। वसीम और नरसिंहानंद के खिलाफ निकाली पदयात्रा। राजाजी पार्क में जंगल सफारी से पहले जिप्सी संचालकों का धरना। तो 3 मांग को लेकर के गेट नहीं खोलने पर अड़े रहे जिप्सी संचालक। मंत्री के आश्वासन पर माने। उत्तराखंड में लागू करेंगे दिल्ली मॉडल। तो देवभूमि जन संवाद जनसभा में बोले दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल। डकैती का सोना खपाने वाले सुनार का पुलिस लेगी रिमांड। तो कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र। आरोपी ने 2 करोड़ रुपए का सोना खपाया। हरिद्वार में एटीएम से छेड़छाड़, हैदराबाद में बज गया अलार्म। वही खबर है, देवबंद से फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव। बाइक रपटी, एक की मौत, दूसरा घायल। तो हैदराबाद से खबर आई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो स्मार्ट राशन कार्ड बनाने में जिला फिसड्डी। तो नैनीताल जिले में राशन कार्ड धारकों को स्मार्ट राशन कार्ड नहीं मिल पाए हैं। गैस लाइन बिछा रही कंपनी को शहर में काम रोकने के आदेश। तो जनता का दबाव पड़ा, तो जागा निगम मेयर ने किया क्षेत्र का दौरा। नैनीताल की आबोहवा में प्रदूषण। तो आमतौर पर नैनीताल की आबोहवा को शांत माना जाता है, लेकिन बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ और ही संकेत दे रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली के जहरीले प्रदूषण का अभी यहां असर नहीं हुआ है। वहीं खबर है, नैनीताल से जमीन के विवाद में हंगामा। तो मामला समुदाय विशेष से जुड़ा होने के कारण पुलिस रही सतर्क। नए डिग्री कॉलेज में बीकॉम के 2 सेक्शन होंगे शुरू। तो निदेशालय ने लिया संज्ञान। बात करते कुमाऊं की खबरों की, ये तो भाई बेईमानी है, न सड़क और न पानी है। तो बेलतड़ी में सड़क के लिए 51वें दिन भी जारी रहा धरना। पेयजल संकट से जूझ रही चांदमारी की महिलाओं ने एई को घेरा। वहीं चंपावत से खबर आई है, ललुआ पानी रोड पर मरा मिला तेंदुए का बच्चा। काली गौरी संगम पर संस्कृतियों का मिलन। तो ऐतिहासिक जौलजीबी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम, जमकर थिरके लोग। गैस एजेंसी बीमा के नाम पर लाखों ठगने वाला धरा गया। बागेश्वर में शहीद सम्मान यात्रा शुरू हुई। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी कार, 2 दोस्तों की मौत हो गई। वहीं खबर है, सितारगंज से 2 युवकों की मौत से छाया मातम। सड़क हादसे में बीएड छात्रा की मौत, 3 लोग घायल। तो काशीपुर से खबर आई है। वहीं रुद्रपुर से खबर आई है, ड्यूटी के दौरान करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई।